वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के साथ भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारे की जो चर्चा की वह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह गलियारा आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टि से बाजी पलटने वाला साबित हो सकता है। G20 शिखर सम्मेलन में इस गलियारे को लेकर जो सहमति बनी उसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें अमेरिका भी गहरी रुचि ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा भी कि यह महज रेल पटरियां बिछाने का काम नहीं है। इस गलियारे के माध्यम से भारत की पहुंच पश्चिम एशिया के साथ साथ यूरोप तक होगी। यह गलियारा चीन की उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना का जवाब भी है जो कई मुश्किलों में फंसी हुई है और इसे लेकर कुछ देश असहज भी हैं। इटली ने तो यह संकेत भी दे दिया है कि वह चीन की इस परियोजना से बाहर आने पर विचार कर रहा है। चीन की BRI परियोजना पर देशों का विश्वास इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि इसकी शासन प्रणाली न तो लोकतांत्रिक है न पारदर्शी और न ही उसकी ख्याति दूसरे देशों के विचारों का आदर करने वाले राष्ट्र की रही है। इसके विपरीत भारत यह भरोसा दिलाने में सक्षम है कि वह क्षेत्रीय सहयोग की भावना के साथ सभी के हितों का ध्यान रखने के लिए संवेदनशील भी है और प्रतिबद्ध भी है। भारत से यूरोप तक प्रस्तावित गलियारा चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी एक झटका है क्योंकि वह इस मुगालते में है कि भारत उसकी सहायता के बिना अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। निसंदेह अभी इस गलियारे को लेकर केवल सहमति ही बनी है, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब और इजरायल इसमें सहयोग करने को तैयार हैं उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अभी तक यह माना जा रहा था कि सऊदी अरब और इजरायल के संबंध सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन पिछले दिनों दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने कहा है कि वे एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को पश्चिम एशिया से होकर यूरोप के साथ जोड़ने वाला गलियारा इसलिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है क्योंकि इससे भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत पहले से ही आपूर्ति श्रृंखला के मामले में चीन का विकल्प बनने की दिशा में तेजी से सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बिल्कुल सही कहा कि यह प्रस्तावित गलियारा सदियों तक विश्व व्यापार का आधार बनेगा। वास्तव में भारत इस गलियारे के जरिए पश्चिम एशिया से जुड़ने की जो कोशिश कर रहा है वह
उन पुराने दिनों की वापसी ही है जब भारत और अरब देशों के बीच समुद्री मार्ग पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। दुखों का अन्वेषण किया जाए तो तृष्णा ही मनुष्य के समस्त दुखों का मूल कारण सिद्ध होगी। तृष्णा से आशय है वैभव को अधिकाधिक मात्रा में अपने लिए एवं परिजनों के लिए समेटना। यह तो विशुद्ध मूर्खता है, लेकिन फिर भी लोग इसे बुद्धिमत्ता एवं सफलता मानकर अंदर ही अंदर प्रसन्न होते रहते हैं। महाभारत में अर्जुन के समक्ष विकल्प होता है कि वह भगवान श्री कृष्ण या उनकी विशाल सेना में से किसी एक का चयन करें, तो अर्जुन सिर्फ श्री कृष्ण की छत्रछाया और मार्गदर्शन मांगते हैं। इस आख्यान का मर्म यही है कि यदि मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो उसकी अनंत इच्छाओं का अंत हो सकता है, अन्यथा इच्छाओं अपेक्षाओं की कोई सीमा नहीं रहेगी जो तृष्णा की निमित्त बनेगी। जब सूर्य प्रकट होता है तो सभी तारे विलुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम प्रभु प्राप्ति में ही अपनी सर्व इच्छाओं को समर्पित समाहित कर दें तो हमारी इच्छाएं और उनके साथ संलग्न चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा तो सभी सिद्धियों एवं संपदाओं के शाश्वत भंडार हैं। उन्हें भली भांत ज्ञात है कि कौन कितना सुयोग्य सुपात्र है और कब किसे क्या और कितनी मात्रा में प्रदान करना है। इसलिए संयम रखने में ही भलाई है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हर मनुष्य एक निश्चित मात्रा में ही भोजन करता है और उसे सीमित मात्रा में ही वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। इसके बावजूद अधिक से अधिक पाने की मृग तृष्णा के पीछे भागते भागते हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर ने संसार में जो वैभव उत्पन्न किया है वह इसलिए है कि सभी जीवधारी उसमें से अपनी अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें। अतः आवश्यकता से अधिक पर दावेदारी करना दूसरों के हितों में सेंधमारी करने जैसा है। स्मरण रहे कि अनावश्यक संचय करने पर अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और दुष्प्रवृत्तियों की आदत पड़ती है। इससे मनुष्य अपने जीवन पथ से भटक जाता है। इसलिए तृष्णा पर अंकुश ही सबसे प्रभावी उपाय है। स्टॉप।